नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेटा 10+ एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा मैं आपका घनश्याम सर आपके लिए लेकर के आ गया हूं आपके क्लास 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा आपके कौन से टॉपिक से है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, और ये काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है और हो सकता है कि इस बार 2024 के एग्जाम में आपको बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल जाए। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? ठीक है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल primates like monkey, apes and human beings is called as menstrual cycle. So this menstrual cycle is occurs only human female. ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? ह्यूमंस के फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और कब होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो जब कोई फीमेल कौन से एज को क्रॉस करती है बेटा? एट द एज 12 to 13। ठीक है, तो उस एज में क्या होता है बेटा? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एंड दिस स्टार्ट इज कॉल्ड एज मेनार्की। जब इस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेनार्की बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। ठीक है, तो ये जो 28 to 29 डेज है, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन वापस से क्या होता है बेटा? रिपीट होता है, और इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान दीजिए, अगर आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, आज सपोज मान के चलिए फर्स्ट है किसी मंथ का, ठीक है, आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो आज से 28 to 29th डे पर क्या होगा बेटा? नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। और ये जो फर्स्ट से लेके 28 तक का है, अगले मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट होने के पहले तक का जो दिन है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. The major events of the menstrual cycles are shown in the figure. अब ये जो आपके सामने एक फिगर बना हुआ है बेटा, इस फिगर में मेजर इवेंट शो हुए हैं किसके बेटा? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो आइए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं दैट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस डे को हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा एज अ डे 1। क्या कंसीडर करते हैं हम लोग इसको? डे 1। ध्यान दीजिए, डे 1 पर क्या होता है बेटा? डे 1 पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। जैसा सर ने आपको बोला कि आप डे 1 पे क्या मानेंगे? मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट मानेंगे। तो डे 1 से लेकर के बेटा लगभग 3 to 5 डेज, ठीक है, तक क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, मतलब फीमेल के कहां से बेटा? वेजाइना के थ्रू ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, देन दिस फेज इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और इस मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद स्टार्ट होता है कौन सा फेज बेटा? आपका फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज स्टार्ट होता है? फॉलिक्यूलर फेज। अब इस फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है? आपके पास जो भी क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? जो भी प्राइमरी फॉलिकल्स, ये डेवलप होकर के अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा? एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं, और इसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फॉलिक्यूलर फेज। और इसी फॉलिक्यूलर फेज में एट द डे ऑफ 14 to 15, तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ड्यूरिंग 14 to 15 अगर कोई कपल क्या नहीं चाहता है बेटा? बेबीज नहीं चाहता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो डे 13 है से लेकर के डे 16 तक वो क्या कर सकते हैं बेटा? कॉपुलेशन अवॉइड कर सकते हैं। अगर उन्होंने अवॉइड किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, जिसको आप लोग पढ़ते हैं बेटा आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान दीजिए, डे 14 पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, जिसमें एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलता है बेटा? आपका ओव्यूल बाहर निकलता है। और आपको सभी को पता होगा ये ओव्यूल किस फॉर्म में होता है बेटा? आपके सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन दो हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? अपने पीक पर होते हैं। ठीक है, LH और FSH। FSH का रोल तो कम है, LH सबसे ज्यादा हाई होता है, जो कि कहां से रिलीज होता है बेटा? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। और प्लस ये जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल है, ये सिक्रीट कर रहा होता है क्या बेटा? एस्ट्रोजन। ठीक है, और इन दोनों का जब पीक होता है तो उस टाइम पर क्या होता है? ओव्यूलेशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? LH सर्ज भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। जैसे ही ओव्यूल बाहर निकलता है तो ये जो आपका बेटा रप्चर्ड जो भी क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? आपके
कॉर्पस ल्यूक्टम में, और ये जो कॉर्पस ल्यूक्टम है बेटा ये सिक्रीट करता है नेक्स्ट हार्मोन विच इज कॉल्ड एज प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, विच इज सिक्रीटेड बाय व्हाट बेटा, कॉर्पस ल्यूक्टम, ये क्या करता है, यूटेरस की जो वॉल है, इनर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है, या फिर एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है बेटा, फेवरेबल कंडीशन लाता है फॉर द इम्प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि इस कॉर्पस ल्यूक्टम को ये लग रहा है कि ओव्यूल यहां से रिलीज हुआ है तो ओव्यूल फर्टिलाइज होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए बेटा, जो भी आपका मेंस्ट्रुएशन के समय यूटेरस की इनर लाइनिंग की वॉल में क्या हुआ था बेटा, जो भी डैमेज आया था उस डैमेज को कवर करके वापस से यूटेरस की इनर लाइनिंग को क्या कर दिया जाए, सुटेबल बना दिया जाए फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन। और ये प्रोसेस कब होता है बेटा, स्टार्ट ऑन द डे 14th और ये चलता है बेटा टिल द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका कॉर्पस ल्यूक्टम है ये कब तक क्या करता रहेगा बेटा, अपने आप को ये तसल्ली देता रहेगा कि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब ये ओव्यूल यहां से निकलता है सो ये फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन तक रहता है बेटा, लगभग 3 से 4 दिन तक रहता है। उसके बाद ये यूटेरस में पहुंच जाता है। और आपको सभी को पता होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका मतलब एक बार ओव्यूल जब वहां से लेकर के कहां पहुंच गया, आपके यूटेरस में पहुंच गया, तो फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग ये 14 to 15 ये जो बीच के 4 से 5 दिन का टाइम होता है, इसी टाइम कपल्स को क्या करते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इफ यू डोंट वांट बेबीज सो डोंट डू कॉपुलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी फीमेल इसके बाद अगर यहां पर क्या होता है बेटा, स्पर्म आता है और इस ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है, देन इट विल लीड टू प्रेगनेंसी। यहां पर क्या होगी बेटा, प्रेगनेंसी होगी। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उस केस में ये ओव्यूल क्या होगा बेटा, बाहर निकलना चाहेगा और ये जो आपका कॉर्पस ल्यूक्टम है ये भी परेशान हो जाएगा कि क्या करें भाई, अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। और जब कॉर्पस ल्यूक्टम परेशान हो जाएगा बेटा तो ये डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूक्टम। और इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका ल्यूक्टल फेज बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये आपका डीजनरेट होगा तो जिस आदमी ने क्या किया था बेटा, अब ये समझो, अगर आपने घर में खाना बनाया, मम्मी ने कभी खाना बनाया, ठीक है, और मम्मी क्या हो गई बेटा, आपकी परेशान हो गई कि आप पापा आए, ठीक है, और मम्मी ने मस्त खाना बना के रखा। एक कहानी सुनिए, मम्मी ने मस्त खाना बना के रखा और बहुत प्यार से मम्मी ने किसकी सब्जी बनाई, गोभी की सब्जी बनाई। और उस दिन आपके पापा बाहर से आए और मम्मी ने बोला कि चलिए एक काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, आज मैं बहुत प्यार से आपके लिए गोभी की सब्जी बनाई हूं। भले प्यार से नहीं बनाई थी, कंझट से ही बनाई थी, लेकिन मम्मी क्या बोलेगी, बहुत प्यार से बनाई थी। ठीक है, ऐसा बाद में बोलेगी। कब बोलेगी, जब पापा बोलेंगे अरे यार मैं बाहर गया था दोस्तों के साथ तो वहीं पे खाना खा के आ गया हूं, आज मैं घर में खाना नहीं खाऊंगा। तो उस समय आपकी मम्मी क्या करेगी, जो भी सब्जी बनाए रहेगा क्या उसको पापा के मुंह में फेंक के मारेगी। और अगर पापा के मुंह में फेंक के मारेगी तो क्या बोलेगी, इतना प्यार से बनाई थी और आप नहीं खा रहे हो, आपको बाहर से खा के आ रहे थे तो आपको पहले बताना चाहिए था, फलाना ढिकाना। इतना गाली देगी आपकी मम्मी आपके पापा को कि उस दिन तो बेटा कोई भी दुनिया का कोई भी रोस्टर नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मम्मी गुस्सा हुई। और अगर कॉर्पस ल्यूक्टम ने क्या किया था बेटा, यूटेरस की इनर लाइनिंग को प्रिपेयर किया था, किसके लिए, ताकि वहां पर इंप्लांटेशन हो सके। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यही जो कॉर्पस ल्यूक्टम है यही क्या करता है बेटा, आपके यूटेरस के लिए अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब ये जो कॉर्पस ल्यूक्टम है ये डीजनरेट होकर के क्या करता है बेटा, जिस एंडोमेट्रियम को इसने प्रिपेयर किया था ठीक ठाक से, उसी को ये वापस से क्या कर देता है बेटा, रप्चर कर देता है। और यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? आइए अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हैं बेटा कि एनसीईआरटी क्या बोलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले मैं इसको थोड़ा साफ सफाई कर लेता हूं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर, इन सभी मोटिवेशन को लेते हुए आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये फिर हो गया, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर में आपने देख लिया, द साइकिल स्टार्ट विथ द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज से ये साइकिल क्या होती है बेटा, आपकी स्टार्ट होती है। भैया हिलिए नहीं, एक जगह व्यवस्थित रहिए। चलिए,
मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये फेज क्या होती है बेटा, स्टार्ट होती है व्हेन menstrual flow occurs and it last for 3 to 5 days. menstrual flow जब स्टार्ट होता है तो ये कितने दिन तक रहता है बेटा, 3 से 5 दिन तक रहता है. The menstrual flow results due to the breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessel which form liquid and that comes out through vagina. तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो यूटेरस होता है बेटा, यूटेरस का ये सर्विक्स वाला रीजन होता है और यहां पर वेजाइना होता है और ये आपकी एंडोमेट्रियम है. ठीक है, इस तरफ क्या होगा बेटा, आपका फैलोपियन ट्यूब होगा. तो अगर यहां से क्या हुआ, ओव्यूल पहुंचा, ठीक है, और वो यहां पर है, तो यहां का जो एंडोमेट्रियम का वॉल है ये क्या होता है बेटा, रप्चर होता है, जो कि काफी पेनफुल होता है. ठीक है, और इतना पेनफुल होता है कि फीमेल्स पता नहीं कैसे इस दर्द को सहती हैं बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज पीरियड क्रैम्प्स. ठीक है, और क्रैम्प्स इसीलिए आते हैं क्योंकि अंदर उनकी बॉडी में क्या हो रहा होता है बेटा, कोई उनके यूटेरस की वॉल को ऐसे नखोड़ कर निकल रहा होता है. तो जो मैंने आपको बताया ना बेटा, जो कॉर्पस ल्यूक्टम जो खराब हो गया, वो क्या करता है, यूटेरस की इनर लाइनिंग को ऐसे नखोड़ता हुआ नीचे आता है, जैसे कोई नाखून मार रहा हो. अब सोचो आपको बाहर से नाखून पड़ता है तो आपकी चीखें निकल जाएंगी. अब सोचिए एक फीमेल कितने दर्द को सहती है कि उसके बॉडी के अंदर, जिसको वो रोक भी नहीं सकती. ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, और वो लिक्विड किसके थ्रू आता है बेटा, ब्लड वेजाइना के थ्रू आता है. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. अ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेट्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तो वो किसको नीड करता है, इंडिकेट करता है बेटा, प्रेगनेंसी को. हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइन कॉजेस लाइक स्ट्रेस, poor health, etc. If a female is going through a stress level condition or poor health condition, in that case she can also miss their periods. ठीक है, सो अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो ये 100% इंडिकेशन नहीं होते हैं प्रेगनेंसी के. ये किसके, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें. ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. मैंने आपको बताया जहां पे फॉलिकल क्या होता है, डेवलप होता है. प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, आपके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में. ठीक है, देखिए, during this phase the primary follicle in the ovary grows to become the fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through the proliferation. ठीक है, this change in the ovary and the uterus are indicate by changes in the levels of the pituitary and ovarian hormones. ठीक है, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये किसके द्वारा इंडिकेट होते हैं बेटा, हार्मोन्स के द्वारा इंडिकेट होते हैं. ठीक है, अब देखिए, ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, जैसे LH और FSH. ठीक है, इंक्रीज ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज एंड साइमल्टेनियसली फॉलिकल डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो दो तीन चीजें, एक तो क्या बेटा, आपका जो आपका ग्राफियन, जो आपकी गोनेडोट्रोपिन्स है ये कहां से सिक्रीट होते हैं बेटा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से. और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कहां से, सॉरी, ये जो एस्ट्रोजन है ये कहां से सिक्रीट होता है बेटा, आपके ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है. बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल एट द मिड ऑफ द साइकिल. रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज. तो हमने देखा था कि जब क्या होता है बेटा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मिड फेज आता है. ठीक है, तो इस मिड फेज में क्या होता है बेटा, ये आपका जो भी आपका क्या होता है LH और FSH है वो क्या करता है बेटा, एक पीक को अटेंड करता है. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका LH सर्ज बोलते हैं. ध्यान दीजिए, इंडिकेट्स रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. और इस टाइम पे किसका रप्चर होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है. एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, और वहां पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, दिस ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द लैक्टियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूक्टम. तो जो मैंने बताया था, जो बचा हुआ पार्ट है बेटा किसका, ग्राफियन फॉलिकल का, वो किसमें कन्वर्ट होता है, आपके कॉर्पस ल्यूक्टम में. द कॉर्पस ल्यूक्टम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. तो आप ध्यान देंगे यहां पर 4 हार्मोन की बात आई. सबसे पहला कौन सा, LH और FSH. ये किसके द्वारा सिक्रीट हुए थे बेटा, ये सिक्रीट हुए थे किसके थ्रू, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड. देन सेकंड हार्मोन क्या था बेटा, आपका एस्ट्रोजन. और एस्ट्रोजन को किसने सिक्रीट किया था, ग्राफियन फॉलिकल ने. नेक्स्ट कौन हो रहा है बेटा, आपका
प्रोजेस्ट्रॉन, और ये प्रोजेस्ट्रॉन को कौन सीक्रेट कर रहा है, तो ये सीक्रेट हो रहा है किसके थ्रू बेटा, आपके कॉर्पस ल्यूटम का जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब ग्रेफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, जो अपने आप को कॉर्पस ल्यूटम बना चुका है, वो सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। सच एज एंटीमेट्रियम नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन, तो वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम को इस तरीके से मेंटेन करता है कि वहां पर क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके, फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और 9 मंथ्स के लिए, और 9th मंथ के बाद भी जब तक एक फीमेल क्या करती है बेटा, अपने जो बेबी है उसको मिल्क फीड करवाती है, तब तक आप लोगों को पता होगा कि क्या नहीं होता बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ठीक है। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन इन द एब्सेंस ऑफ fertilization, the corpus luteum degenerates, these cause distinguish and endometrium leading to menstruation, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है बेटा, जो आपका एंडोमेट्रियम है उसकी वॉल रिली क्या होती है बेटा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, एंड मेकिंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल केसेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज, तो 50 ईयर्स ऑफ द एज तक क्या रहता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन होता है, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। तो जो मेनार्की है, मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट, और मेनोपॉज, उसके बीच में क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। और अगर कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही है बेटा, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी भी ऐसी मान्यता है कि इस समय लड़कियां क्या हो जाती हैं, अछूत हो जाती हैं, या फिर कुछ गंदी हो जाती है, या समथिंग ऐसा कुछ जो समाज में मान्यता है, इन सभी से आपको ऊपर उठना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का क्या है बेटा, पार्ट है, और इसमें कुछ अलग नहीं होता, इट इज प्रीटी नॉर्मल। और मुझे ये बोलते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस वीडियो को यहां तक देखें, तो आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा। और इसी के साथ हमारा ये मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक खत्म होता है बेटा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।